अभी तक पुलिस या तो ड्रग बेचने या फिर ड्रग रखने के एवज में ज़्यादातर लोगों को पकड़ती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है जब दिल्ली एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा की इस तरीके की पॉश इलाके में ड्रग बनाने की फैक्ट्री बाकायदा पकड़ी गई है। जी हाँ, मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के पॉश इलाके में कैसे ड्रग की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। बीते 15 दिनों के भीतर 50 किलो से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ा गया है, और वो भी ऐसा वैसा ड्रग नहीं, MDMA इस तरीके का जो सिंथेटिक ड्रग है वो बाकायदा बनाया जा रहा था इस तरीके के पॉश इलाकों में। ये वो घर है जहाँ पर गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी की, और इस घर के सेकंड फ्लोर पर आप देखिए कि इस घर के सेकंड फ्लोर पर ड्रग बनाने का पूरा इंतजाम था। एक फैक्ट्री छोटी सी लगी हुई थी जहां पर MDMA नाम का जो सिंथेटिक ड्रग है वो बनाया जा रहा था। ये जो पूरी इमारत है इसको 3 विदेशी नागरिकों ने किराए पर लिया, और ये कहकर किराए पर लिया कि वो यहाँ पर कपड़े का काम करेंगे, एक कपड़े की फैक्ट्री यहाँ पर डालेंगे। लेकिन उस कपड़े की फैक्ट्री की आड़ में ये सारे लोग यहाँ पर ड्रग्स बना रहे थे, और ये जब पता चला तो यहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने इसको सील कर दिया है। ये लोग किराएदार थे, ये तीनों ही जो लोग यहाँ से पकड़े गए हैं ड्रग्स बनाने के लिए, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो नाइजीरिया से है। पुलिस से बात हुई जो हमारी, तो पुलिस का ये कहना था कि इससे पहले भी यानी 16 मई को सूरजपुर थाना अंतर्गत एक इलाका है, वहाँ पर भी ऐसे ही एक पॉश इलाके में एक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री थी, और जब पुलिस ने वहाँ पर पकड़ा तो उसका जो सरगना था उसका नाम चिड़ी बताया जा रहा है, वो भी नाइजीरिया का रहने वाला है। उसको जब पकड़ा और उसको रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की, तब पता चला कि सिर्फ वही फैक्ट्री नहीं रन कर रहा था, बल्कि यहाँ पर भी इस तरीके की फैक्ट्री चल रही थी। तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने यहाँ छापा मारा, तो यहाँ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 1 दर्जन के आसपास लोगों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और 1-2 किलो ड्रग्स नहीं बल्कि 50 किलो ड्रग बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 450 से लेकर 500 करोड़ रुपए के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर MDMA ये ड्रग्स क्या है। तो ये जो MDMA ड्रग्स होता है ये सिंथेटिक ड्रग्स होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को नशा और उत्तेजना देता है, जिसके वजह से तमाम सारी रेप पार्टियों में ये ड्रग्स पकड़ी गई है। और यही नहीं, इन लोगों ने बाकायदा जो है वो शेल कंपनियां बना रखी थीं, और उस शेल कंपनी के ज़रिए कपड़ों में भी छिपाकर ये लोग बाहर ड्रग्स को बेचते थे। मतलब नेपाल, बांग्लादेश, मुंबई, गोवा, तमाम सारी जगहों पर ये लोग जो है वो ड्रग्स भेजते थे, और सिर्फ कपड़ों में ही छुपाकर नहीं, कई सारी जगहों पर पार्सल के ज़रिए भी जो है वो ये ड्रग्स भेजते थे। अब पुलिस शेल कंपनियों की भी तलाश कर रही है। 2 शेल कंपनियां उसके सामने आई हैं कि इस शेल कंपनी के नाम पर ये लोग कुरियर करते थे, बाहर भेजते थे कपड़ों में छिपाकर, और इसके अलावा जो है वो कुरियर कंपनी का भी इसमें नाम आया है, उसकी भी छानबीन पुलिस कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है कि जो विदेशी नागरिक बिजनेस वीज़ा पर भारत आते हैं और उसके बाद वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद यहाँ पर रुकते हैं, उनकी भी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। एक इसी तरीके की सोसाइटी से गुरुवार को ही 20 दूसरे लोगों को पकड़ा गया है, जिनका बिजनेस वीज़ा ख़त्म हो गया था, फिर भी वो यहाँ पर रुके हुए थे। तो इन सारे लोगों को इनके देशों में डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये खतरे की घंटी है युवाओं को नशे से बचाने के लिए भी, और पुलिस के लिए भी खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि पुलिस को अब और ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स खरीदी और बेची ही नहीं जा रही है, बल्कि फैक्ट्रियों में बनाई जा रही है, और वो भी बड़ी तादाद में। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।